अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि पापा के लिए इतनी अच्छी दुआएं आप सब ने की। मुझे मेरी फ्रेंड्स के इनबॉक्स में मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे आए, इंस्टाग्राम पे आए, जहाँ पे वो मुझे कांटेक्ट कर सकती थी, अप्रोच कर सकती थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया और इतनी प्यारी दुआएं की एंड ही इज़ फाइन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं का। ये मोहब्बत होती है सबकी, वरना इंसान को क्या लगा किसी से कि वो किसी के लिए दुआ करे। ये रिस्पेक्ट होती है और ये मोहब्बत और प्यार होता है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊँ, मुझे आज पता चला है कि मुझे कूटनी नहीं आती चीज़ें। ये आप देखेंगे मैंने ना सिर्फ थोड़ा सा चंद टुकड़े गार्लिक के मैंने करने थे, कूटने थे, बट मुझसे बिल्कुल भी नहीं कूटे जा। देन आई थॉट कि वाकई मुझे कुछ काम नहीं आते, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैं आप सबको नसीहत कर रही हूँ, मैंने पहले भी की है कि इस काम की प्रैक्टिस भी कर लिया। मैं तो ब्लेंड करने की बहुत एडिक्ट हो चुकी हूँ। नाउ आई केम टू नो कि ये आना चाहिए। कभी कभी ना आपको थोड़ा थोड़ा पीसना भी पड़ता है। मैं निहारी बना रही थी और निहारी बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा लहसन चाहिए था, जो कि ना इस तरह कूटा हुआ हो, और मुझे अदरक नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं वो शामिल नहीं करती हूँ। साथ एक सच्ची बात भी बताऊँ, मेरे पास पेस्ट खत्म था और अदरक मुझे से कूटी भी नहीं जा रही थी। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी 1 बाउल बनानी थी, 2%। यूँ कह लें कि आपने 2 लोगों का खाना बनाना था, क्योंकि एक गोश्त का सालन मामा ने बनाया था, साथ में सिर्फ 2 लोगों के लिए ये निहारी बनानी थी। मैंने लहसन अदरक में चिकन फ्राई करना शुरू किया, साथ में आप मसाला शामिल कर लें, निहारी मसाला। वैसे तो आपकी मेरी घर पे बनाती है, बहुत अच्छा निहारी मसाला बनाती है, मैंने उससे सीखना है, सीखूंगी। तो अच्छा सा आप चिकन को फ्राई कर लें। अगर तो आपने झटपट बनानी है तो चिकन की बनाएं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप गोश्त की बनाएं। इट्स बेटर, इट्स अप टू यू, जिसकी आप बनाना चाहें। गोश्त की भी बहुत अच्छी बनती है। असल निहारी तो वही होती है, वो जो होता है ना रेशे वाला गोश्त से ही बोटियाँ जो होती हैं, वो बोनलेस, उसका बनता है, बहुत मज़े का बनता है। और चिकन की कुछ यूँ बनती है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, बस अच्छी तरह से भून लें। इसमें कोई इतनी खास ट्रिक नहीं है, मुझे तो इतना अच्छा लगता है निहारी बनाना, इतना ईजी लगता है। आपको इसमें ज़्यादा सा ऑयल शामिल करना पड़ता है, और प्याज भी शामिल किए जाते हैं ब्राउन करके अलग से। और इसके अलावा टमाटर इसमें शामिल नहीं होते, उसकी जगह आपने आटा डालना होता है, आटा घोल के पानी में ना थोड़ा सा ब्राउन करके। बहुत ईजी सा है, पता नहीं लोगों को क्यों मुश्किल लगती है। मुझे तो नॉर्मल सालन से ज़्यादा ये ईजी लग रही होती है। बस मैं तो कहती हूँ कि ये जल्दी से बना लो, बस बनानी आनी चाहिए। और एक दफ़ा जब आपका हाथ बैठ जाता है ना, तो फिर आप इजीली बना लेते हैं। मुझे मामा ने बनानी सिखाई थी, और उन्होंने मुझे चिकन की भी बनानी सिखाई, गोश्त की भी बनानी सिखाई। उन्होंने कहा बेटा आप जिस तरह भी बनाना चाहें, ज़रूरी नहीं होता कि आप एक ही चीज़ की बनाएं, तो आपको जैसे दिल चाहे। यहाँ पे खैर मैंने शोरबे के लिए पानी अभी बीच में डाल लिया था। इतना सा मैंने शोरबा भी बनाना था, क्योंकि निहारी का असल में शोरबा ही होता है खाने वाला। बोटियाँ तो ख़त्म भी हो जाए ना, तो शोरबा ज़रा अच्छा ही लग रहा होता। मैंने खैर थोड़ा सा बनाया था। इसके बाद आप आटा थोड़ा सा पका लेना, कि ऐसा होता है ना कि आटा वाइट वाला भी हो, दूसरा भी हो, जो भी हो, आप उसे थोड़ा सा पका लें भाई, वो कच्चा आटे का ख़त्म हो जाए। लाइक होता है ना, एक जैसे हम रोटी पका के खाते हैं, कच्चा नहीं खाते, तो इस तरह से सालन में भी पका के डालना होता है। तो मुझे मतलब इतना बताना नहीं आता है, बस मैं पका लेती हूँ लेकिन बता नहीं पाती। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि जो चीज़ें मुझसे अच्छी बने ना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि मैंने कैसे बनाई थी। क्योंकि मेरी और कोई न सीखे, मेरी बहन छोटी है, वो मुझसे लाजमी सीख रही होती है। मतलब उससे मेरी कुकिंग स्किल्स का पता है, और मेरी भाभी को पता है। वो दोनों इतने शौक से देखती हैं वीडियोज़। थैंक यू सो मच, उन दोनों का बहुत शुक्रिया, कितने प्यार से देखती हैं। और भाभी तो खैर सीखी हुई हैं, ये इशू नहीं है कि वो मुझसे सीखती हैं, बट उन्हें ये पता है कि ये अच्छी कुकिंग कर ली थी। यहाँ पे आपको पानी ज़्यादा लग रहा होगा, हाँ जी, मैंने पानी ज़्यादा कर दिया था, बहुत ज़्यादा हो गया था मुझसे लेकिन मैंने फिर थोड़ा काम किया इसको ना, मैंने ऐसे ही तेज़ आंच पे सारा ड्राई कर दिया था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लंबा शोरबा कौन खाए बैठ के। तो इतना पानी नहीं था, मतलब ये जो कुकर के अंदर ना नॉर्मल सा ही पानी था। ऐसे लग रहा है कि अभी वीडियो के अंदर लग रहा है कि बहुत सारा। खैर इसके बाद मैंने कहा चलो साथ में मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, जो काम होते हैं बस एक दफ़ा ही कर लूँ। साथ में मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याज फ्राई करी थी, और वो जब गोल्डन हो जाएंगे, सही ब्राउन हो जाएंगे, आधे में गार्निशिंग के लिए रख लूँगी और आधे में निहारी में शामिल कर दूँगी। और निहारी में ना जैसे कि आटा डालने के बाद थोड़ा ऑयल गायब हो जाता है, तो ट्राई किया करें ढक्कन बंद करके ऑयल आने दिया करें। वरना कि जब आप प्याज फ्राई करते हैं ना, तो बेशक ऑयल भी बीच में शामिल कर दिया करें, ताकि ऑयल आ जाए। और जब ऑयल ना हो तो ये सालन नहीं खाने होता, बिल्कुल भी नहीं खाने होता। तो मैंने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाई थी, क्योंकि लास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी। तो मैंने नॉर्मल सी, और सबको बहुत अच्छी लगी। आप बाजार से नान ला के इसको साथ खाएँ, बाजार की रोटी के साथ ये बहुत अच्छी लग रही होती है, बहुत मज़े की लग रही होती है। हमने भी बाहर से रोटी मंगवा ली थी। और बस इसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद जल्दी से कुकर खोल लिया। 5-1 मिनट कुकर चलाया होगा, चिकन था ना एकदम से गल जाता है, और वो फिर बोटियाँ गिरने लग जाती हैं। 2 मिनट प्रेशर चला लिया, 5 मिनट चला लें, इतना चलाने की जरूरत नहीं होती है। भी मैंने फॉर्मेलिटी की है, नहीं करती, इस तरह भी ये पक जाती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप नॉर्मल पैन के अंदर भी पका सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कुकर में ही बनाएं। तो यहाँ पे मेरे प्याज वगैरह भी ब्राउन हो गए थे। अच्छा जी, चौड़े निहारी की रेसिपी की आप सबको ज़्यादा पता होगी। अब मेरा एक टारगेट है, मैंने हलीम बनानी है, मुझे वो बनाना आती नहीं है दरअसल, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं वो बनाऊँ। तो एक मेरे पास ऑप्शन है, या तो मिक्स दवा ला के बनाऊँ या घर की दालों से बनाऊँ। लेकिन घर की दालों में मेरे पास ना गंदम नहीं है, और जब तक गंदम ना हो फिर असल जायका ही नहीं आता। वो गंदम का जो टेस्ट आता है ना, वो असल हलीम होती है। बस अब जब मैं वो बनाऊँगी तो आई विल शेयर माय रेसिपी। पहले तो मैं खुद सीखूँगी, पहले तो मैं अपनी माँ से पूछूँगी, दोनों माँ से जी क्या कहती हैं, और ये दोनों मुझे क्या रेसिपी बताती हैं। फिर मैंने अम्मी की तो बहुत दफ़ा खा ली है, मामा की अभी तक मैंने टेस्ट नहीं की। और मैं पहले इन्हें कहूँगी आप बना दें, तो बना, अगर मैंने बनानी हुई, वैसे तो मेरी कोशिश है मैं खुद ट्राई करूँ, तो फिर मैंने आप लोगों को लाज़मी बताऊँगी। और मुझे पॉजिटिव रिव्यूज़ के लिए अच्छा लगता है सुन के। बस इंसान को लगता है कि हाँ मेहनत हलाल हो गया है मेरा। तो और इंसान क्या चाहता है, इंसान जब मेहनत करता है बस ये चाहता है कि सब खुश हो रहे हो। खैर यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, ये वायरल हो रही हैं चीज़ें, तो अपना बहुत ख्याल रखें अपना। ये एकदम बॉडी ठंडी हो जाती है, एकदम बॉडी हीट अप हो जाती है, तो ट्राई करें कि अपने आप को बैलेंस रखें। वरना एक दफ़ा तबीयत ख़राब हो जाए ना, डाउन हो जाए इंसान, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें मैनेज करनी, घर मैनेज करना, बाहर मैनेज करना, काम मैनेज करने। अच्छा जी, सबके साथ ही मैंने कहा चलो मैं कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। मैं अच्छे से शामी कबाब मैंने बना के रखे हुए हैं, अभी तक वो चल रहे हैं। अभी जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर से बनाने पड़ेंगे। अब बस वो आधे से भी कम रह गया, थोड़े से रह गया। तो मैं अब यही सोच रही थी कि ये तो सही झटपट खत्म हो गया। आजकल तो ज़ाहिर है सारे गेस्ट वगैरह भी आएंगे, ना भी आए तो हम खुद भी खाते पीते रहते हैं, तो फिर ये खत्म हो जाएगी, फिर और बनाऊँगी, फिर ना मैं मामा से बनवाऊँगी। और आई विल शेयर माय रेसिपी। चूल्हा बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा
लेकिन इग्नोर करें। मैं बस आजकल सुस्त हुई हूँ, सफाई करनी और ये सारी चीज़ें मुझे ऐसी बोझ लग रही होती है। कभी-कभी तो कर लेती हूँ, लेकिन सुस्त हो जाता है बंदा कभी-कभी। मैंने कहा कि इंसान भी ना कैसी चीज़ है, एक मशीन ही है, थक जाता है, मेंटली थक जाता है, फिज़िकली थक जाता है। तो बस मैं मेंटली भी और फिज़िकली भी आई एम मच टायर्ड लेकिन अल्लाह खैर करेगा। ऐसे ही बस ये होता है कि मैं कहती हूँ लाइफ में फेजेस आता है, आपके ऊपर छाया होता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। लेकिन कभी ऐसी नहीं थी, मैं कभी मायूस नहीं होती थी, लेकिन लाइफ में ये फेज चल रहा है कि बस मैं कहती हूँ मुझे थकन-थकन फील होती है। अपने आप को कोशिश करती हूँ कि बिज़ी रखूँ, एंगेज रखूँ चीज़ों में और अपने घर को टाइम दूँ, अपने घर के लोगों को टाइम दूँ, बट फिर भी कहीं न कहीं से कमी रह जाती है। परफेक्शन किसी में नहीं होती है। मैं कहती हूँ परफेक्ट कोई भी नहीं है। लाइक मैं कहूँ कि आई एम परफेक्ट वन, आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, बट नो आई एम नॉट परफेक्ट, आई कैन नॉट मैनेज द थिंग्स इन गुड वे। समटाइम गलतियाँ कोताहियाँ भी हो जाती हैं और समटाइम सुस्ती भी आ जाती है और समटाइम सब कुछ मैनेज भी हो जाता है। इट्स अप टू द रूटीन, इट्स अप टू द मेंटल हेल्थ, इट्स अप टू द फिजिकल हेल्थ और इट्स अप टू द टाइम मैनेजमेंट। तो अल्लाह पाक सारा उनकी ज़िंदगी में खैरियत रखे। अच्छा जी, मेरा मकसद होता है सबको हँसाना, लेकिन आज मैं हँसा नहीं पाई क्योंकि अभी तक मेरी खुद हँसी नहीं चल रही। तो कोई ना कोई चुटकुला सुना दे। मेरी एक दोस्त ऐसे कह रही थी, कहती है कि मैं ना 2 वीडियोज़ देख रही थी तो भैया ऐसे आपने अचानक से कुछ चुटकुला सुना दिया था और मैं फिर अचानक से कहती मेरी हँसी छूट गई। तो वो इतना हँस रही थी, वो वॉइस करते हुए इतना हँस रही थी, इतना अल्लाह ताला हमेशा उसको हँसता हुआ रखे। तो मुझे बहुत खुशी होती है। दीज़ थिंग्स मैटर्स अ लॉट। मतलब अभी जैसे आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, तो इट मीन्स अ लॉट टू मी। जब बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके लिए तो छोटे-मोटे कमेंट मैटर नहीं करते, पर मेरे लिए एक कमेंट मैटर करता है, एक ही चीज़ मैटर करती है, क्योंकि हम भी बिल्कुल हमारा ये स्टार्ट है और हमारे पास कोई भी नहीं है अपनों के सिवा। हमें अपने ही देखते हैं और अपने ही हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं एंड हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि मेरी फ्रेंड्स को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं। अच्छा, इसके बाद शामी कबाब आप देखें। एक गलती मैं आपको बताऊँगी, मेरे शामी कबाब फ्राई करते हुए कि कबाब पे मेरा सारा अंडा लग गया था, बाकी कबाब मैंने बिल्कुल ड्राई फ्राई किए हैं। पूरा अंडा ना एक ही कबाब पे लग गया था। यहाँ पे मैंने अंडे को अच्छी तरह से नहीं किया हुआ था, मैश नहीं किया हुआ था ना उसे बिल्कुल। तो मुझे इतनी हँसी आई बात पे, अपनी हरकत पे। मैंने कहा मुझे देखे मेरी भी छोटी हरकत की है, सारे अंडा एक ही पे लग गया, बाकी सारे कबाब मुझे बिल्कुल खुश-खुश फ्राई किया। लेकिन चूँकि इनके अंदर भी अंडा शामिल था ना, तो ये टूटते नहीं हैं, इतने अच्छे फ्राई हो जाते हैं अंडे के बगैर भी। मैं तो कई दफ़ा मैंने खुद खाना होता है ना अकेला, तो कभी दिल नहीं चाह रहा होता पराठा खाने का, कभी किसी का दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का। फिर मैं जब एक कबाब फ्राई करना हो, फिर मैं अंडा अलग से नहीं निकालती। मैं क्या करती हूँ कि इसी तरह फ्राई कर देती हूँ, बहुत मज़े के फ्राई होते हैं। यहाँ पे मैंने 1-2 मिनट प्रेशर चला के खोल दिया था और फिर मैं ऐसे ही पानी को ट्राई करी थी। पता नहीं क्यों मैंने ऐसे ही भर के पानी डाल दिया, हालाँकि इतना शोरबा भी मैं नहीं बनाती। दरअसल वो मैंने जब निहारी मसाला डाला ना, तो मुझे लग रहा था कि नमक तेज़ हो गया, तो मैंने तो पानी और डाल दिया। फिर बस मैंने इसको ढाँप के रखा कि अच्छा सा इसके ऊपर ऑयल आ जाए सारा। इसके साथ मैंने कहा चलो थोड़ी सी ब्राउनी बना लेती हूँ, थोड़ा सा मीठा बना लेती हूँ। और ये मेरा एक पैकेट काफ़ी टाइम मैंने यूज़ किया है, तो बस एक बाउल रेडी हो जाता है और अच्छी सी ब्राउनी बन जाती है। ये रेडीमेड होती है, बस इसमें आपने एक अंडा डालना होता है और उन्होंने तो पानी लिखा हुआ था, लेकिन मैं दूध डालती हूँ, साथ में सा ऑयल शामिल कर लें, अच्छी तरह से मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ हाथों पे, मेरे से बीट नहीं होती। आजकल मेरा दिल ही नहीं चाह रहा होता वॉइस ओवर करने का। वॉइस ओवर स्टार्ट करती हूँ, रात में छोड़ देती हूँ, मुझे लग रहा होता है मेरी आवाज़ सोई हुई है। फिर स्टार्ट करती हूँ, मुझे लगता है नहीं मैं अभी खुश नहीं हूँ। फिर स्टार्ट करती हूँ, ओह देखिए अब किसी का मैसेज आ गया। आप सिर्फ फील करें मेरा दर्द। अब मुझे दोबारा से डिलीट करना पड़ता होता है, लेकिन आज मैं डिटो की तरह नहीं करूँगी। फिर वॉइस शुरू करती हूँ, कहीं ना कहीं से शोर आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें मुझे तोड़ देती हैं। बस मेरी ज़िंदगी में छोटे-छोटे मसाइल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इन मसाइल को आप देख लें कि देखिए, इन मसाइल के बावजूद मैं वॉइस ओवर करती हूँ और अपने शौक से वीडियो बनाती हूँ। ये मेरी चॉइस है, मेरा शौक है। अच्छा, यहाँ बातों-बातों में मेरी निहारी भी तैयार हो गई थी, बातों-बातों में मेरा केक भी तैयार हो गया था, सारा कुछ तैयार हो गया था। बाकी अभी फिर मैं अच्छा सा खाना बनाऊँगी एंड आई विल शेयर मोर रेसिपीज़ विद यू। वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रिपीट में चल रही हैं, कोई नई चीज़ तो मैंने अभी तक बनाई नहीं। लाइक मैं चपली कबाब का सोच रही हूँ, अभी तो मैं इतनी चीज़ों का सोच रही हूँ, लेकिन बस डिस्टर्बेंस थी। और सबसे बड़ी बात, घर में जब फेवरेट पर्सन ना हो तो कुछ पकाने का दिल नहीं चाहता। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी ही पूरी कर रहे होते हैं, सिर्फ यही कह रहे होते हैं कि बस ठीक है, जो ईज़िली बन जाए तो बस इट्स इनफ। तो अच्छा सा जब अपने घर के सारे मेहमान सारे फ़र्द पूरे हो जाएंगे, अच्छा सा खाना बनाऊँगी। और जब आपका फेवरेट पर्सन घर पे होता है, आप डेली अच्छी चीज़ें बनाते हैं। पहले तो मैं व्लॉग्स की दुनिया में नहीं थी बिल्कुल भी नहीं थी, नो मतलब आई वॉज़ नॉट ऑन यूट्यूब। तो तब तो मैं इतने अच्छे खाने बना रही होती थी, बट जब मैंने स्टार्ट किया, तब भी स्टार्ट किया आप देखें अगर, तो बहुत चीज़ें यमी होती थी और डिफरेंट सी चीज़ें होती थी। बट नाउ देसी फूड होता है। मतलब आई एम नॉट सच टाइप ऑफ पर्सन कि मैं शो ऑफ करने के लिए कुछ भी बनाऊँ, नहीं, मैं कभी भी एहतमाम नहीं कर रही होती खास वीडियो के लिए, नेवर। बस जो बनाना होता है, बल्कि अक्सर तो अच्छी चीज़ों को मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती। कभी मामा बना रही हूँ या मैं बना रही हूँ, कभी मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा हो या फिर जल्दी में कुछ बना रही हूँ, तो मैं फिर रिकॉर्ड नहीं करती। तो बस यहाँ पे मेरा खाना भी रेडी हो गया था, मैंने सर्व कर दिया। और ये निहारी थोड़ी सी मैंने कम आटा शामिल किया था, यानी पतला वो किया था, क्योंकि हमारी आज की नीड थी कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो। लास्ट टाइम मुझसे बहुत ज़्यादा थिक बन गई थी और ये फिर मैंने इस तरह से बनाई है, परफेक्शन में थी। ये भी बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया हमें खा के। और मैं उम्मीद करती हूँ आप ये ईज़ी सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे अपने घरों में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।